बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अम्दिया हुक़ुबा। यहाँ से अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान फरमाने लगे हैं, जो कि पीछे हमारे ज़हन में अगर है तो आपके ज़हन में अगर है तो आपको याद होगा कि 3 सवाल यहूदियों ने किए थे। उनके जवाबात देने के लिए ये सूरत जो है नाजिल की गई थी, लेकिन ये वाला सवाल जो था ये नहीं किया था यहूदियों ने। अल्लाह ताला इसको अपने तौर पे ही ये वाक़या बयान फरमाने लगे हैं और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हदीस मुबारक के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार वाज़ फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अपने उम्मतियों को समझा रहे थे कि इतनी वो पुरअसर तकरीर थी कि लोगों की आंखें जो थीं आंसुओं से भर आईं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग रोने लगे और बहुत ज़्यादा उनके दिलों में खौफ खुदा पैदा हो गया और बड़ी पुरअसर तकरीर थी। तो मजमे में से किसी ने मुतासिर होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, क्या आपसे बड़ा भी कोई आलिम है इस दुनिया में? तो चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे तो उन्होंने सोचा कि नबी से बड़ा आलिम तो कोई नहीं होगा, तो इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मेरे से बड़ा आलिम दुनिया में इस वक्त कोई नहीं है। तो जैसा कि कई बार हम ये बात दोहरा चुके हैं कि नबियों की छोटी छोटी बात पर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आ जाती थी, क्योंकि अम्बिया जो थे वो सबसे ऊंचे मर्तबे पर होते थे और इसी वजह से छोटी सी गलती पर भी अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाती। तो ऐसा ही हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई और इससे हमें भी पता चलता है कि तकब्बुर, अगरचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर से नहीं कहा, लेकिन ऐसे जुमले बोलना कि जिनमें बड़ाई ज़ाहिर हो रही हो कि मैं ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ, ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे और हमें इस चीज़ की समझ अता फ़रमाए, क्योंकि जैसे ही इंसान अपनी बड़ाई बयान करना शुरू करता है अल्लाह को छोड़कर, तो वहाँ से ही उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मेरे से बड़ा आलिम दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, तेरे से बड़ा आलिम भी इस दुनिया में मौजूद है, अगर तुझे उसको तलाश करना है तो फिर तो यहाँ पे सफ़र कर, दुनिया में सफ़र शुरू कर अपना, और जहाँ पे 2 समंदर, 2 दरिया आपस में मिल रहे हों वहाँ पे पहुँच के उस बंदे को तलाश करना, क्योंकि वो बंदा 2 दरियाओं के संगम पर तुझे मिलेगा, 2 दरियाओं के मिलने की जगह पे तुम्हें मिल जाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया और ये सफ़र शुरू हुआ, जिसकी पूरी डिटेल जो है कुरान करीम ने बयान फरमाई है। लेकिन इसका मकसद क्या था? इस वाक़या का मकसद, इस वाक़ये के बहुत सारे मकासद थे, जिनमें से एक मकसद ये था कि यहूदी जो सवाल कर रहे थे हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कि ज़ुल्करनैन का वाक़या बयान करो जिसने पूरी दुनिया का सफ़र किया था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़ुल्करनैन का वाक़या सुनने से पहले जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनो, क्योंकि ज़ुल्करनैन जो था वो बादशाह था और उसने दुनिया की खातिर सफ़र किया था, दुनिया का माल, दुनिया के हुकूमत की खातिर सफ़र किया था। लेकिन मूसा जो थे उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए सफ़र किया, और दोनों का ही सफ़र जो था वो बहुत कठिन था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने कोई ख़ास, कोई सही जगह, कोई मंजिल नहीं बताई थी, बल्कि सिर्फ़ ये बताया था कि 2 दरिया जहाँ मिलते हों वहाँ पे जो है आप पहुंच जाना, वहाँ पे आपको वो बंदा मिलेगा। अब आज का ज़माना तो है नहीं कि वो गूगल कर लेते और उनको पता चल जाता कि कहाँ पे 2 दरिया मिल रहे हैं। अभी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी जगह ऐसे मिलेंगी जहाँ पे 2 दरिया मिलते हैं। इसलिए मुफस्सिरीन ने उन सब की डिटेल्स जो हैं अलग अलग से बताई हैं, जो कि हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आपने देखना हो तो आप गूगल कीजिएगा कि 2 दरिया कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, उनमें से कोई भी जगह हो सकती है ये। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र शुरू कर दिया और चलते रहे, बहुत कठिन सफ़र था, जिसकी डिटेल आगे हम पढ़ते हैं। तो यहूदियों को बताना ये मकसद था कि जिस शख्स ने दुनिया की हुकूमत के लिए
سفر کیا وہ اتنا اہم نہیں تھا، بلکہ اہم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا، اور علم کی تلاش میں صرف ایک سوال جو ان سے کیا گیا اس کے لیے، یعنی ان سے جب کہا گیا کہ آپ سے بڑا عالم کوئی ہے، تو اس کے جواب کی تلاش میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت لمبا اور بہت کٹھن سفر طے کرنا پڑا۔ اس کی جو باقی ڈیٹیل ہیں وہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ میں چلتا رہوں گا، میں مدتوں چلتا رہوں گا جب تک میں اس شخص تک پہنچ نہیں سکتا، ایسا جنون جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے اگر سفر کرنا پڑے اور ایسی منزل تلاش کرنی پڑے جس کو آپ نہیں جانتے، تب پھر علم جو ہے انسان کے اندر آتا ہے۔ اگر اتنی بے نیازی ظاہر کریں کہ ٹھیک سے اٹھ کے وضو بھی نہیں بنایا، بستر کے اندر ہی منہ کر کے جو ہے سننا شروع کر دیا لیکچر، اور بغیر وضو کے اور بغیر ٹھیک الرٹ ہو کے بیٹھے، تو اس طرح علم نہیں ملتا۔ یہ پھر ایک سمجھے کہ خانہ پوری ہوتی ہے۔ جس نے بھی علم لینا ہو اس کو باقاعدہ کوشش کرنی پڑتی ہے، جاگنا پڑتا ہے، باوضو ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے، قرآن اپنے سامنے کھول کے اس کے اوپر انگلی رکھ کے ٹھیک طریقے سے سمجھنا پڑتا ہے۔ تو علم ایسی چیز ہے جس کی جتنی زیادہ آپ کھوج کریں گے، جتنا زیادہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو ملے گا، اور جتنی بے نیازی ظاہر کریں گے، قرآن کا علم تو خاص طور پہ ایسے نہیں ملتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر سے طالب علم جو ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے